हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है नेटवर्क स्विचिंग। नेटवर्क स्विचिंग क्या होता है? ये एक नेटवर्क डिवाइस है जिस पे हम मल्टीपल डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं विद इन अ नेटवर्क। हम इसमें डिफरेंट डिवाइसेस को प्लग करके इनको कनेक्ट कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम एक पूरे बड़े नेटवर्क का एक छोटा सा नेटवर्क सेगमेंट तैयार कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग। स्विचिंग नेटवर्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरलिंक्ड नोड्स कॉल्ड स्विचेस और स्विचिंग हब इज ए डिवाइस दैट कंबाइन नेटवर्क सेगमेंट। इससे क्या हो रहा है, विद इन अ नेटवर्क हमारे विद इन अ नेटवर्क हम डिवाइसेस को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस को विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग। और इससे क्या हो रहा है, एक जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है विद इन अ स्विचिंग। स्विचिंग के आगे फर्दर कुछ टाइप्स होती है। सबसे पहले आती है सर्किट स्विचिंग, फिर आती है पैकेट स्विचिंग, फिर आती है मैसेज स्विच नेटवर्क। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्किट स्विचिंग। इसमें क्या होता है, अगर इसमें एक लिंक फॉर्म होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। वो लिंक किस फॉर्म में इस्टेब्लिश होता है, उसमें हम फिज़िकल मीडियम यूज़ कर रहे हैं लिंक को इस्टेब्लिश करने के लिए। इसकी बेस्ट एग्जांपल है टेलीफोन लाइन। जैसे हमें किसी को फ़ोन करना है तो फ़ोन फिज़िकल मीडियम से कनेक्ट है, जिसको कॉल करना उसका हम नंबर डायल करते हैं और वो दूसरे अपने डेस्टिनेशन पे रिंग जाती है। वो आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सर्किट स्विचिंग में बेसिकली हो क्या रहा है, हम एक डेडिकेटेड लिंक जो है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन में हम कह सकते हैं फॉर्म कर रहे हैं। एट अ टाइम फुल लिंक है, वो लिंक जो है वो जो डेडिकेटेड मीडियम है किसी और द्वारा यूज़ नहीं किया जा सकता। डैट इज़ नोन एज सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग भी आगे 3 टाइप की होती है। सबसे पहले आ जाती है हमारी क्रॉस बार स्विचिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारी इनपुट हैं और आउटपुट लाइंस हैं वो किस फॉर्म में होती है, मैट्रिक्स फॉर्म में। नेक्स्ट जो है हमारी जो टाइप है दैट इज़ मल्टी स्टेज स्विचिंग। मल्टी स्टेज स्विचिंग में क्या होता है, एक की इनपुट दूसरे की क्या बन जाती है, आउटपुट। दैट इज़ नोन एज मल्टी स्टेज स्विचिंग। द आउटपुट ऑफ वन स्टेज बिकम द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्विच एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है। तो वो कौन सी हो जाती है, हमारी मल्टी स्टेज स्विचिंग। थर्ड हमारी सर्किट स्विचिंग की जो टाइप आ रही है वो है सर्किट स्विच। सर्किट स्विच में क्या होता है, हम एक टेम्परेरी परमानेंट कनेक्शन नहीं बना रहे, हम टेम्परेरी कनेक्शन बना रहे हैं हमारे इनपुट एंड आउटपुट लिंक्स में। क्रिएट्स टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन इनपुट लिंक्स एंड आउटपुट लिंक्स। इसके अलावा हम सर्किट स्विचिंग कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट। सबसे पहले जैसे बताया, इसमें एक डेडिकेटेड लिंक बनता है। तो इसमें जब एक लिंक बन जाता है परमानेंट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमारी जो बैंडविड्थ है वो क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर लिंक को क्या हो जाएगी, डेडिकेटेड। हम कह सकते हैं द बैंडविड्थ इज़ फुली डेडिकेटेड टू दैट चैनल। उसके बाद डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लिंक्स एज यूजुअल के एक डायरेक्ट लिंक बना हुआ है। नो वेटिंग टाइम, एक ही लाइन पे डेटा जा रहा है और आ रहा है। हम कह सकते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ हो रही है, तो हमारा डेटा एक ही लाइन पे ट्रांसफ़र हो रहा है। उसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं रह रहा। डेटा ट्रांसफ़र एट द फिक्स्ड रेट टाइम, जो डेटा ट्रांसफ़र भी है वो क्या हो रहा है, फिक्स टाइम पे। डिसएडवांटेजेस क्या है, वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ। अगर मेरी बैंडविड्थ की जो है स्पीड है या यूटिलाइजेशन है वो कुछ 50 MB है, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसमें से 20 यूज़ कर रही हूँ, तो 20 यूज़ हो रही है, 30 तो वेस्ट हो रही है। इससे क्या हो रहा है, क्योंकि एक ही डेडिकेटेड लिंक क्रिएट किया गया है, एक ही सेंडर और रिसीवर में वो यूज़ हो रहा है। इससे क्या हो रही है, हमारी वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ। उसके अलावा रिसोर्स वेस्टेज, एक ही पर्सन द्वारा हम कह सकते हैं बिटवीन वन सेंडर एंड रिसीवर द्वारा वो यूज़ किया जा रहा है, इसलिए हमारे रिसोर्सेज भी क्या हो रहे हैं,
वेस्ट हो रहे हैं। कनेक्शन सेटअप डिले, इसमें अगर डेटा सेंड करना है सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी हम डेटा क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। सो ये भी कह सकते हैं कनेक्शन सेटअप डिले। नेक्स्ट जो मेन सेकंड टाइप आती है स्विचिंग की, वो है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, इन द पैकेट डेटा इज डिवाइडेड इनटू द फिक्स्ड और वेरिएबल साइज पैकेट्स रिगार्डिंग लेस ऑफ इट्स कंटेंट्स। सो क्या होता है, इंस्टेड के हम एक लिंक क्रिएट करें, हम अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सेंड कर रहे हैं मल्टीपल पॉइंट्स के थ्रू। सो इसमें क्या है, कोई किसी भी तरह का डेटा है, चाहे वो वीडियो है चाहे वो ऑडियो है, हम क्या करें, अपने डेटा को डिवाइड करके एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। सो इट हैज़ कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन। सो जो हमारी पैकेट स्विचिंग है, हमें बोथ तरह की आपको कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। सो इसकी भी हमारे पास कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। सो इसमें क्या है, एडवांटेजेस क्या है हमारी पैकेट स्विचिंग में, पैकेट्स कैन बी सेंड एनी टाइम। पैकेट हम किसी टाइम भी सेंड कर सकते हैं विदाउट के हमारा जो लिंक है वो फ्री होगा, तभी हम उस पर्टिकुलर लिंक पे अपना डेटा सेंड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर लिंक नहीं क्रिएट हो रहा, पैकेट स्विचिंग में कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं क्रिएट हो रहा सेंडर और रिसीवर में। हम कभी भी अपना डेटा क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ फास्ट, उससे क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा डेटा क्या जो ट्रांसफ़र रेट है हमारे पैकेट स्विचिंग का क्या है, फास्ट है। सो क्या हो रहा है, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रही है। जब भी लिंक फ्री हो, मल्टीपल यूज़र्स में हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो इसमें यूटिलाइजेशन भी हो रही है। सो नेक्स्ट है फॉल्ट टॉलरेंस, मल्टीपल रूट्स आर फॉलो। फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल पाथ फॉलो कर रहे हैं अपना डेटा सेंड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर इन केस एक रूट हमारी फेल हो जाती है तो हम दूसरी रूट से अपना डेटा क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं ये क्या है, फॉल्ट टॉलरेंट। नेक्स्ट है मल्टीपल रूट्स आर अवेलेबल, वही डेटा मल्टीपल रूट से क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली बात है, जहाँ हम एक पाथ यूज़ कर रहे हैं और जहाँ हम मल्टीपल पाथ यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, मल्टीपल पाथ होने की वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। जितने ज़्यादा पाथ होंगे उतना ही पैकेट मिसिंग रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें ये कह सकते हैं पैकेट मिसिंग रेट इज़ मोर। उसके बाद यूज़फुल फॉर स्मॉल फाइल्स ओनली। सो पैकेट स्विचिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमने क्या करना हो, छोटा छोटा, जहाँ हम स्मॉल साइज़ ऑफ फाइल्स का डेटा ट्रांसफ़र करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, पैकेट स्विचिंग। उसके बाद जो हमारा थर्ड मेन टाइप आ रही है वो है हमारी मैसेज स्विचिंग। सो मैसेज स्विचिंग में क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है कि इंस्टेड डेडिकेटेड लिंक बनाया जाए, इसमें होप टू होप डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र। एक होप टू होप क्या हो गया, इस पॉइंट से पहले इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे होगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है, डेटा इस पॉइंट से जब यहाँ आएगा देन इट चेक फॉर द रूट्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर होगा तो उसके बेस पे ही वो डेटा नेक्स्ट होप पे क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें क्या हो गया, जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र है वो क्या है, होप टू होप। इट इज़ ए प्रीकर्सर ऑफ द पैकेट स्विचिंग इन दिस message as one entity, instead making one dedicated part between sender and receiver. The message is transferred from hope to hope because there are multiple routes available to send a packet, available path available to send a packet. Upon reaching the hope, based on the availability and network condition, data transfer take place. वही बात कि पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफ़र के बाद ही जिस पॉइंट पे वो होगा वो पाथ चेक करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देखा, कंजेशन देखेगा, कंडीशन नेटवर्क की देखेगा, उसके बेस पे ही वो नेक्स्ट पाथ पे या नेक्स्ट रूट पे अपना डेटा क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। सो दिस इज़ योर मैसेज स्विचिंग। सो मैसेज स्विचिंग की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस को सबसे पहली कनेक्शन लेस सर्विस,
इसमें हमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, सो इस करके हम कह सकते हैं कोई कनेक्शन डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं बनाना पड़ता, सो इसको हम कह सकते हैं कनेक्शन लेस सर्विस। सो इसमें क्या हो रहा है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ। सो एनी लेंथ मैसेज कैन बी, किसी भी लेंथ का मैसेज हो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बफरिंग रिक्वायर्ड। सो इसमें क्या है कि ज़्यादा हम सोच सकते हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए, हर पॉइंट पे जाना, वहाँ पे देखना कि डेटा किस रूट से और नेटवर्क की कंडीशन क्या है, उसके बेस पे ही हमने डेटा क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। सो इसका मतलब हमें अपने डेटा को उस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, बफर करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। सो इसलिए इसमें हमें क्या चाहिए, बफरिंग रिक्वायर्ड। बफरिंग और इसमें प्लस एक और डिसएडवांटेज जाती है, डिले। हर पाथ पे जाके इधर चेक करना, नेटवर्क रिसोर्स अवेलेबिलिटी पाथ्स एवरीथिंग चेकिंग में ही हमारा क्या हो जाता है, बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो हम कह सकते हैं इसमें डिले भी क्या है, बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ अवर थर्ड टाइप, दैट इज़ मैसेज स्विचिंग। सो थैंक यू एंड I hope you like this topic. Please like and subscribe my channel, Easy Learning.